गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक आप सब अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक अपना रिलेटेड है किससे? लिंकेज से। ठीक है ना। लिंकेज अपन ने स्टार्ट किया था, क्या लिंकेज होता है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जीन्स की साथ साथ इनहेरिट होने की या साथ बने रहने की प्रवृत्ति जो थी, या दो करेक्टर्स की एक साथ इनहेरिटेंस जो थी, उसको अपन ने लिंकेज कहा था। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस लिंकेज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि लिंकेज जो है उसका अपोजिट क्या है। तो लिंकेज नहीं है तो इसका मतलब जीन्स के बीच में क्या है? क्रॉसिंग ओवर है। ठीक ना। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्या कि लिंकेज को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और दूसरा अपन स्टार्ट करेंगे कि लिंकेज कितने टाइप की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लिंकेज देयर आर। ठीक है। और फिर उस लिंकेज से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके आगे जाकर के अपने को क्या फायदे हुए, यानी कि जेनेटिक मैप या क्रोमोजोम मैप जो है वो कैसे बने, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट वन आई एम टेकिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। कौन कौन से फैक्टर हैं जो लिंकेज को अफेक्ट करते हैं? तो देखिए द फर्स्ट वन आई एम टेकिंग टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर अगर हाई होगा तो ये मान करके चलिए कि क्रॉसिंग ओवर रेट ज्यादा होगी, और क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी तो अब ऑब्वियसली आपको पता है लिंकेज क्या होगा, क्योंकि अपोजिट है तो वो क्या होगा? कम। ठीक है। नंबर 2 एक्सरेज। हाई एक्सरेज, क्रॉसिंग ओवर हाई, देन लिंकेज स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है। नंबर 3 एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज जो है उसके बढ़ने के साथ, जो जो उम्र बढ़ती जाती है उसके बढ़ने के साथ क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर कम होता जाएगा और लिंकेज बढ़ता जाएगा। यानी इसीलिए एक एप्रोप्रिएट एज के अंदर ही, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन की सलाह दी जाती है, संतान उत्पन्न की सलाह दी जाती है, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ जो पैदा होने वाली संतान है उसके एज सच यानी कि कम हाइब्रिड, कम विगर पैदा होने के चांस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चौथा अपन इसके अंदर ले सकते हैं, जो पहले भी बात की थी अपन ने, डिस्टेंस एक फैक्टर। डिस्टेंस ज़्यादा तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, और लिंकेज क्या होगा? कम होगा। ठीक है। एंड फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, सेक्स। ठीक है ना। मेल सेक्स जो होगा उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर कम होती है, फीमेल सेक्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होती है। इसलिए मेल में लिंकेज क्या होगा? ज़्यादा। तो मैक्सिमम न्यू कॉम्बिनेशंस अपने को अपनी माँ से मिलते हैं। गैमेट प्रोडक्शन की दृष्टि से ज़्यादा क्वालिटी और ज़्यादा हाइब्रिड गैमेट जो है वो फीमेल की साइड से पैदा होते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच वी हैव टू बी रिमेंबर, जो अफेक्ट करते हैं किसको? प्रोसेस ऑफ लिंकेज को। ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर को भी। ठीक है ना। ये अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा, वाइस वर्सा चीज़ें चलेंगी सब में, यानी कि दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ बता दिया आपको। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक अपन ले रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज कितने टाइप का होता है? तो देखिए जनरली लिंकेज को अपन दो टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। एक होता है कंप्लीट लिंकेज और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। टाइप्स लिंकेज के जो टाइप्स हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो फर्स्ट वन आई एम टेकिंग, पहला जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं
कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या है बेटा? देयर इज नो एनी चांस, एक्सेप्शनली भी नहीं है, अनडाउटेबली अपन ये कह सकते हैं दैट द टू जीन्स विच आर लिंक्ड विल टेक पार्ट इन द क्रॉसिंग ओवर। यानी कि दो जीन्स जिनको अपन लिंक्ड जीन्स कह रहे हैं वो कभी भी किसमें, क्रॉसिंग ओवर में क्या करेंगी, भाग लेंगी। नेवर दे विल टेक पार्ट इन द क्रॉसिंग ओवर, ऑलवेज दे विल रिमेन टूगेदर जनरेशन टू जनरेशन। ये कॉम्बिनेशन इस रूप में ए बी के रूप में और ये कॉम्बिनेशन कैपिटल ए बी के रूप में, यानी कि ये जीन सदैव साथ बनी रहेंगी। दे विल नॉट क्रॉस ओवर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन और एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। सो वी कैन से द टू जीन्स विच विल रिमेन टूगेदर undoubtedly together universally will never participate in the crossing over and will inherit regularly continuously with each other. Then those genes will be called complete linked genes and this type of the inheritance will be called the complete linkage. अब इस complete linkage के जो अपने पास एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत कम हैं। complete linkage अपने को कहाँ पे मिलेगी? इसको अपन ने क्या कहा कंप्लीट लिंकेज को? लिंक्ड जीन्स ऑलवेज रिमेन टूगेदर, विल नॉट टेक पार्ट इन क्रॉसिंग ओवर। ठीक है ना? विल इनहेरिट टूगेदर यूनिवर्सली, यानी कि ऑकेजनली भी इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। तो दैट काइंड ऑफ द लिंकेज वी कैन सी इन केस ऑफ द मेल ड्रोसोफिला। अभी एग्जांपल लूंगा मैं, कौन से दो जीन है जो मेल ड्रोसोफिला में सदैव साथ बने रहते हैं। एंड सिल्क मोथ, सिल्क मोथ जो सिल्क इंसेक्ट है उनके अंदर अपने को ये देखने को मिलेगी। ठीक है ना? आई एम टेकिंग द फर्स्ट एग्जांपल, मेल ड्रोसोफिला के अंदर क्या देखने को मिलता है? कंप्लीट लिंकेज एग्जांपल आई एम टेकिंग इन केस ऑफ मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला के अंदर बॉडी कलर, ध्यान से सुने, बॉडी कलर और दूसरा जो जीन है उसके साथ कौन सा, विंग्स की शेप। ठीक है ना? ये जो दो जीन हैं ये कंप्लीट लिंकेज शो करते हैं। ठीक है? कौन कौन से? इन केस ऑफ द मेल ड्रोसोफिला एक तो बेटा कौन सा, बॉडी कलर और दूसरा विंग्स की शेप। दीज टू जीन्स, तो इनको लेकर के अपन एक क्रॉस करवाते हैं। ये मेल ड्रोसोफिला है जिसके अंदर बॉडी कैसी है बेटा, येलो, और विंग्स कैसे हैं, वेस्टिजियल। ठीक है? और इसका क्रॉस अपन करवा रहे हैं किसके साथ, ब्राउन एंड नॉर्मल। विंग्स कैसे हैं, नॉर्मल। इसके बीच में अपन क्रॉस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या गैमेट बनेगा बेटा, जी वी, और यहाँ पे स्मॉल जी स्मॉल वी। ये वाइल्ड टाइप है, ठीक है ना, डोमिनेंट टाइप मेल। तो यहाँ पे क्या बना, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल वी स्मॉल वी। ये कौन है, F1। ठीक है? अब ये जो F1 है इसका अगर अपन टेस्ट क्रॉस करवाएं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होने के नाते यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 प्रकार की जनरेशन मिलनी चाहिए अपने को, 25-25-25%, 1:1:1:1:1। ठीक है ना? लेकिन लिंकेज के केस में मैंने बताया था 4 नहीं 2 ही टाइप मिलेंगे, दोनों पेरेंटल टाइप ही मिलेंगे 50-50%। तो इसका अगर अपन टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे 4 टाइप के गेमेट नहीं बनेंगे, वापस पेरेंटल टाइप गेमेट बनेंगे बेटा। एक तो क्या बनेगा, कैपिटल जी कैपिटल वी ये, और दूसरा पेरेंटल टाइप ये। क्या नहीं बनेगा, कैपिटल जी के साथ क्या नहीं आएगा, स्मॉल वी नहीं आएगा, स्मॉल जी के साथ क्या नहीं आएगा, कैपिटल वी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं हो रही है इसमें, इसकी स्थिति क्या है देखिए, जी वी
स्मॉल जी स्मॉल वी, तो ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, सेम वापस वैसा का वैसा कॉम्बिनेशन आ गया। यहाँ पे जो गैमेट बना वो क्या बना, स्मॉल जी स्मॉल वी। तो देखिए एक क्रॉस तो ये होगा, एक क्रॉस ये होगा, तो क्या बना, कैपिटल जी कैपिटल वी स्मॉल वी। और दूसरे में क्या बना, स्मॉल जी स्मॉल वी स्मॉल वी। ये दो अपने को मिले, एक तो कैसा हो गया येलो एंड वेस्टिजियल, और दूसरा कैसा हो गया वाइट एंड ब्राउन एंड नॉर्मल। तो दोनों का रेशियो कितना मिला अपने को, 1:1। ठीक है, तो यही, और दोनों कैसे टाइप हैं, पेरेंटल टाइप। ये इस पेरेंट जैसा है, ये इस पेरेंट जैसा है, तो दोनों पेरेंटल टाइप ही मिले हैं अपने को, नए रिकॉम्बिनेंट्स नहीं मिले हैं। और कंप्लीट पेरेंटल टाइप मिल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब लिंकेज क्या है, कंप्लीट है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, इनकम्प्लीट का स्टार्ट कर रहे हैं अपन। इनकम्प्लीट लिंकेज किसे कहेंगे, वेयर occasionally crossing over present between linked genes। ठीक है, लिंक्ड जीन्स के बीच में ओकेजनली क्या है, क्रॉसिंग ओवर पाई जाती हो, तो फिर उसको क्या कहेंगे अपन, वी विल कॉल दैट इनकम्प्लीट लिंकेज। दैट्स मीन always they will not remain together, sometimes those genes will show the crossing over, they will take part in the crossing over। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपकी इस एनसीईआरटी के अंदर 2 क्रॉस करवाए गए हैं, टीएच मॉर्गन के क्रॉस थे वो, उनको मैं ले रहा हूं और उनको डायग्रामेटिकली दे रखा है, तो वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो क्रॉस मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है ना, वो इनकम्प्लीट के एग्जाम्पल भी होंगे और टीएच मॉर्गन के द्वारा ड्रोसोफिला पे किए गए एक्सपेरिमेंट भी होंगे। ठीक है ना, उन दोनों क्रॉस में एक क्रॉस ऐसा होगा जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, लगभग 1.3% के करीब, और एक में क्रॉसिंग ओवर बहुत ज़्यादा होगा, लगभग 37% प्लस होगा। तो वो अपन उन दोनों एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो टीएच मॉर्गन के वो क्रॉसेज हैं, और वो क्रॉस क्या शो करते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज शो करते हैं, यानी कि ओकेजनली वहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी। टीएच मॉर्गन ने जो 2 क्रॉस लिए बेटा, उसमें से पहला जो क्रॉस था उसके अंदर उन्होंने क्या किया, 2 जीन लिए, 2 कैरेक्टर लिए, एक क्या बॉडी कलर और दूसरा आई कलर। तो बॉडी कलर और आई कलर को लेकर के उन्होंने क्रॉस किया, बॉडी कलर एंड आई कलर। ठीक है, तो उन्होंने एक फीमेल ड्रोसोफिला ली, जिसमें जीन वाई जो है वो तो बॉडी कलर को शो करता है, येलो बॉडी, और जीन डब्ल्यू जो है वो आंख के कलर को शो करता है, आंख कैसी है, वाइट आई। तो ये फीमेल ड्रोसोफिला। ठीक है, और इसका जो क्रॉस है वो वाइल्ड टाइप से करवाया। वाइल्ड टाइप कौन सी होती है, जिसके अंदर ब्राउन बॉडी कलर कैसा है, ब्राउन, और आंखें कैसी हैं, रेड। ठीक है ना, और जो डोमिनेंट होता है, और उसको अपन किससे शो करते हैं, डोमिनेंट होगा उसके अंदर अपन प्लस का निशान यूज करेंगे, तो वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, और ये मेल है। ठीक है, अब देखिए गैमेट बनेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गैमेट का टाइप बनेगा वो क्या बनेगा, वाई डब्ल्यू, और यहाँ पे 2 बनेंगे वाई डब्ल्यू और एक ये मेल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे जो संतति पैदा होगी F1 वो कैसी होगी, देखिए एक तो होगी बेटा ये वाई डब्ल्यू, और इधर से क्या आ जाएगा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये F1 है, और दूसरा इधर से क्या आएगा, वाई डब्ल्यू, और इधर से ये वाई डब्ल्यू। ये लीजिए, ये अपने को कौन सी जनरेशन मिल गई, F1। अब F1 के बीच में जब अपन क्रॉस करवाएंगे तो जो F2 अपने को प्राप्त होने वाली है
उसके अंदर अपने को आपकी बुक में दे रखा है 98.7% तो पेरेंटल टाइप मिलेंगे, ठीक है, और 1.3% कैसे मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स। 1.3 रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं, आपको पता है, और रिकॉम्बिनेंट्स का जो परसेंटेज निकलेगा वही क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज है, यानी कि जीन वाई और डब्ल्यू के बीच में कितने परसेंट, 100 में से कितनी परसेंट चांस है क्रॉसिंग ओवर होने के, 1.3%। कैसे, देखिए आगे अपन नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप ये ध्यान में रखें F1 ये है, फिर मैं मिटा करके इसको F1 से क्या प्राप्त करते हैं अपन, F2 प्राप्त करते हैं। सिंपल क्रॉस है, कंफ्यूज मत होना वहां पे आप। वाई डब्लू, वाई प्लस डब्लू प्लस, दूसरी ओर क्या था, वाई डब्लू एंड दिस वन, ठीक है बेटा। अब यहां पे देखिए कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे। आई थिंक क्रॉसिंग ओवर हो रही है, चाहे वो ओकेजनली हो रही है थोड़ी सी भी, लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो देखिए एक गैमेट तो बन जाएगा वाई डब्लू, वाई डब्लू, एक क्या बनेगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर होगी डब्लू और डब्लू प्लस के बीच में, तो वाई के साथ क्या चला जाएगा, डब्लू प्लस, तो वाई डब्लू प्लस। एक क्या होगा, इस वाई प्लस के साथ क्या जाएगा, डब्लू, वाई प्लस डब्लू, और लास्ट क्या बनेगा, वाई प्लस डब्लू प्लस, वाई प्लस डब्लू प्लस। इधर बेटा कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, 2 प्रकार के, वन वाई डब्लू, और दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये, ठीक है। अब देखिए ये चारों गैमेट जो हैं वो इससे भी फ्यूज होंगे और ये चारों गैमेट इससे भी फ्यूज होंगे। इज दिस क्लियर, यानी कि 4 फीमेल और 4 मेल पैदा होंगे, जिसमें ये होगा वो मेल होगा, ये ध्यान में रखना। तो यहां पे पहला कॉम्बिनेशन मैं बना रहा हूं, क्या बना, वाई डब्लू और वाई डब्लू। दूसरा कॉम्बिनेशन वाई डब्लू प्लस, और यहां से क्या आया, बोलिए, वाई डब्लू, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन, यहां से क्या आया, वाई प्लस डब्लू, और यहां से क्या आया, वाई डब्लू। चौथे कॉम्बिनेशन में यहां से क्या आया बेटा, वाई प्लस डब्लू प्लस, और यहां से क्या आया, वाई डब्लू। ये चारों कौन है, फीमेल हैं, 1 2 3 4, चारों कौन है, ये फीमेल हैं। ये पेरेंटल टाइप है, यस और नोट, अरे पेरेंटल टाइप है या नहीं है, शुरू में लेकर के चले थे अपन वाई वाई डब्लू डब्लू, याद रखना, वाई डब्लू, तो पेरेंटल टाइप है या नहीं है इसके अंदर, इज दिस क्लियर, बोलिए। तो पेरेंटल टाइप ही मिल रहे हैं आपको ये। दूसरी ओर जब ये क्रॉस करवाओगे आप इसके साथ, तो आपको क्या मिलने हैं, यहां पे देखिए ये क्या है, वाई डब्लू, ये वाई डब्लू प्लस, ये वाई प्लस डब्लू, और ये वाई प्लस डब्लू प्लस। इनके साथ क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब क्या हैं, मेल हैं। तो ये जो 8 संतान मिली हैं, इनके अंदर मैक्सिमम कैसी हैं, पेरेंटल टाइप हैं,
1.3% ऐसे हैं जो कैसे हैं, दे आर फिनोटिपिकली, वो क्या शो करेंगे, रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। यानी कि वो संतान जिनके अंदर अपन ये कहें कि संतति जो है उसके अंदर कॉम्बिनेशन किसके, YW और Y+W+ जो कॉम्बिनेशन अपन लेकर के चले थे, उसके अलावा क्रॉस प्रकार के कॉम्बिनेशन, यानी कि Y के साथ सिंपल W के अलावा W+ आना, या Y+W+ और YW आना, ये जो कॉम्बिनेशन है Y+W+ ये पेरेंटल हो गया, लेकिन YW और ये पैदा होना, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन अपन लेकर के नहीं चले थे। अपन लेकर के क्या चले थे, याद है ना आपको, ये लेकर के चले थे YW और दूसरा जो लेकर के चले थे वो क्या था, Y+W+ और ये। तो मैक्सिमम इसी कॉम्बिनेशन के पैदा होंगे, इन्हीं कॉम्बिनेशन के, यानी कि 98.7% पेरेंटल और 1.3% क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स। इज दिस क्लियर? जितने भी संतान पैदा होंगे उनमें ये रेशियो मिलेगा। तो देखिए, चूंकि रिकॉम्बिनेंट्स पैदा हो रहे हैं 1.3%, इसलिए लिंकेज कंप्लीट तो नहीं हुई। कैसी हुई, इनकम्प्लीट हुई। ठीक है, तो दूसरा जो क्रॉस लिया गया वो लिया गया किससे, आई कलर और किससे रिलेटेड, विंग्स की शेप से रिलेटेड। तो उसमें उन्होंने क्रॉस करवाया क्या, एक वाइट आई एंड वेस्टिजियल विंग्स का क्रॉस उन्होंने करवाया किसके साथ, रेड आई वाइल्ड टाइप से करवाया, रेड आई नॉर्मल आईज, ठीक है ना, इनके बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया। तो वाइट आई वेस्टिजियल विंग्स जो थे उसका जो जीनोटाइप था वो क्या था, WW। अब मैं वो क्रोमोजोम का फिगर नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आप उसमें अब समझ जाएंगे NCERT में। बस उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, इसको यूं दिखा रखा है, WM, ठीक है ना, और मैं इसको अब कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, WWMM, WWMM। उसका क्रॉस करवाया है उन्होंने किसके साथ, W+M+, मेल है इसलिए उसमें ये मेल सेक्स क्रोमोजोम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे वो कौन सा बनेगा, WM। और यहाँ पे कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे बेटा, 2 प्रकार के, एक W+M+ और दूसरा दिस वन। प्रोजेनी जो पैदा होगी वो एक तो ये होगी क्या, WM+M+, हाइब्रिड हो गया, और एक ये होगा क्या, WM एंड दिस वन। अब इनके बीच में जब उन्होंने क्रॉस करवाया, वही गैमेट बनाओ बेटा, 4 टाइप के बनेंगे और यहाँ पे 2 टाइप के। यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट कौन से बनेंगे, WM, WM+, W+M एंड W+M+। और यहाँ पे 2 टाइप के कौन से बनेंगे, WM एंड दिस वन। ठीक है, इनका क्रॉस यूं करवाइए आप इन चारों के साथ, और इसका भी इन चारों के साथ। ठीक है, तो क्रॉस के बाद में जो रिजल्ट्स उनको मिले, उन रिजल्ट्स में क्या मिला बेटा, जो ध्यान में रखना है तुम्हें वो क्या है, 62.8% तो पेरेंटल टाइप, ये जो पेरेंट्स हैं उन जैसे पेरेंटल। ठीक है, बच गए कितने, 37.2% वो क्या मिले, रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन उनको मिला। तो यहां पे क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम लेवल तक जा रही है। वैसे 50% से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती।
ठीक है ना। मैक्सिमम अप टू 50% तक जा सकती है, लेकिन 50% से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती। यानी कि एक क्रोमोजोम पे जो टोटल जीन हैं, उन जीन में से 50% जीन जो है वो किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर में, मैक्सिमम। तो यहाँ पे 37.2% तक क्या था, क्रॉसिंग ओवर था इस दूसरे एग्जाम्पल में। तो अब इन चीज़ों की स्टडी की किसने, मॉर्गन के एक स्टूडेंट ने जिसका नाम था स्ट्रूवेंट, और उन स्ट्रूवेंट ने, अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट उसका नाम था, अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट ने इन रिकॉम्बिनेंट्स की जो परसेंटेज थी या जो संख्या थी उसको उसने क्रॉसिंग ओवर में कन्वर्ट किया, और क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज को उसने एक यूनिट, डिस्टेंस यूनिट के रूप में यूज किया। कैसे, देखिए वो भी बताता हूं आप। ये भी जो अपन रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं, हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है ना। तो रिकॉम्बिनेंट्स परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100। मतलब क्या बात, जैसे इन क्रॉसेज की बात कर लो या मेंडल वाली, तो 16 में से 6 ऐसे थे जो रिकॉम्बिनेंट 9 3 3 1, तो पहला 9 और लास्ट का 1 वो तो क्या थे बेटा, याद होगा आपको, पेरेंटल टाइप। और 3 जो बीच वाले थे वो कैसे थे, रिकॉम्बिनेंट्स। तो 16 में से 6 कैसे पैदा हुए, रिकॉम्बिनेंट। टोटल रिकॉम्बिनेंट कितने, 6, और टोटल प्रोजेनी कितनी, 16 इंटू 100, तो कितना हो गया, 37.5% क्या पैदा हुए, रिकॉम्बिनेंट। तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इज इक्वल टू परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर। यानी कि यहीं पे मैं वर्ड यूज कर सकता हूं, क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी अपॉन टोटल प्रोजेनी इंटू 100, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज है वो किसके बराबर है, क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज। यानी जितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा उतने परसेंट टोटल प्रोजेनी का क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। अब स्टुअर्ट जो अल्फ्रेड स्टुअर्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि 1% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। मॉर्गन के सम्मान में उन्होंने एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस रख ली, ठीक है। अब उस 1 सेंटीमॉर्गन, तो अगर आपने 2 कैरेक्टर लिए, कौन कौन सा लिया था अभी, आई का कलर और विंग्स की शेप दूसरे क्रॉस में, और पहले क्रॉस में आपने क्या लिया था, बॉडी कलर, और दूसरा जो कैरेक्टर था वो क्या था, आई कलर। यहां पे जिन कौन से थे, वाई और डब्लू, और यहां पे कौन से थे, डब्लू और एम। इन 2 कैरेक्टर्स को लेकर के जब क्रॉस किया तब आपके पास क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज कितना आया था बेटा, 37.2%। और इन दोनों को लेकर के किया तो कितना आया, क्रॉसिंग ओवर परसेंट 1.3%। तो यहाँ पे 1.3% क्रॉसिंग ओवर है, तो इसको अपन सेंटीमॉर्गन में कन्वर्ट करेंगे तो 1.3 सेंटीमॉर्गन, और यहाँ पे ये कितना है 37.2%, तो ये कितनी होगी 37.2 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। तो ये जो सेंटीमॉर्गन आंकड़े हैं इनको यूज करके उन्होंने क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन्स की पोजीशन दिखाई। कैसे दिखाई, स्टूवेंट ने कहा कि क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज एक क्रोमोजोम के ऊपर जीन्स की दूरी को और उनके पोजीशन को प्रदर्शित कर रही है। वाई और डब्ल्यू जीन जब मैंने क्रॉस किया तब भी मैंने पास पास बनाए थे इनको, इनके बीच कितनी दूरी है 1.3 सेंटीमॉर्गन, क्योंकि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कितना था, 1.3%। और डब्ल्यू और एम जीन जो है उनके बीच दूरी क्या है, ज्यादा, कितनी बेटा
37.2 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, तो अब ये क्रोमोजोम जो इसके ऊपर अपन दोनों एक ही क्रोमोजोम है ये, जिनके ऊपर ये जीन पाए जाते हैं, तो Y और W के बीच की दूरी तो क्या है 1.3, लेकिन W और M के बीच की दूरी क्या है YWM, ये कितनी है 37.2 सेंटीमॉर्गन और ये कितनी है 1.3 सेंटीमॉर्गन। तो अब आपसे पूछ सकता है Y और M के बीच की दूरी कितनी है, तो 37.2 1.3 ये जोड़ दीजिए, कितनी हो गई बेटा 38.5 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, तो ऐसे आपको फिर क्वेश्चन दे सकता है, क्या दे सकता है कि 4 जीन है A B C D, और ये कह सकता है कि A और B जीन जो है जिन करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं उनके लिए रिकॉम्बिनेंट्स या क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज जो आ रही है A और B के बीच में क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज 20% है, B और C के बीच में क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज 15% है, C और D के बीच में 10% है। तो क्रोमोजोम के ऊपर इन जीन्स की स्थिति को दिखाइए। तो बेटा देखिए यहाँ पे ये क्रोमोजोम है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज को ले लीजिए, 20% का मतलब क्या हो गया 20 सेंटीमॉर्गन। तो ये A और ये B जिनके बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमॉर्गन। फिर ये कह रहा है B और C के बीच कितनी है 15%, और C और D के बीच में कितनी है 10%। तो B और C इधर भी हो सकता है, यस और नोट, और C इधर भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ध्यान से सुनिए, A और C के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, जो मैंने छुपाई है, जो क्वेश्चन में दे सकता है। अब देखिए A और B के बीच का कितना दिया 20, B और C के बीच का दिया 15। अगर A और C के बीच की दूरी 5 है तो C इधर होगा, और अगर वो 35 है तो इधर होगा। तो मान लो 35 है तो ये C हो गया, सॉरी 5 है तो C और B के बीच की कितनी हो गई 15। अब C और D के बीच कितना दे रखा है 10, C और D के बीच में कितना 10। तो इसके लिए जरूरी है कि B और D के बीच की कितनी दी हुई हो 5। अगर B और D के बीच, C और D के बीच में कितनी दे रखी है 10, और वो C और D के बीच में यहाँ पे भी है, हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में 25 देगा किसके बीच की B और, क्योंकि ये देखिए यहाँ से लेकर के 15, 5 20 और ये 25, तो C और D के बीच की कितनी होगी 5 और 5 10, C और D के, क्योंकि देखिए ये तो 5 और 5 ये यहाँ दिखाओगे तब C और D के बीच की कितनी आएगी 10। तो ऐसी स्थिति में B और D के बीच की कितनी आ जाएगी 25। तो ऐसे आपको आंकड़े देगा और फिर कहेगा कि क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन्स का क्रम बताइए। तो जेनेटिक मैप का मतलब ही क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हैं जीन के ऊपर, और उनके बीच में गैप कितना है, और उनका पाए जाने का ऑर्डर क्या है उस क्रोमोजोम पे, पहला जीन किस करेक्टर का है, दूसरा किस करेक्टर का, तीसरा किस करेक्टर का है, और उन जीन्स के बीच की दूरी कितनी है, ये कैलकुलेट करना है, और उसको क्रोमोजोम्स के ऊपर फिर उन जीन्स को चिन्हित करना है, जैसे मैंने अभी चिन्हित किए। और उसके लिए आपको क्या करेगा बेटा, उस क्रोमोजोम पे पाए जाने वाले जीन्स के बीच में, अलग अलग जीन्स के बीच में कितने % क्रॉसिंग ओवर है ये वो बताएगा। और कितने % क्रॉसिंग ओवर है ये अपने को कैसे पता चलता है, जब हम प्रत्येक बार 2 करेक्टर लेंगे, जैसे A और B के द्वारा कंट्रोल्ड करेक्टर लिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया, और उसमें हमने देखा कि टोटल 16 में से 4 क्या पैदा हुए रिकॉम्बिनेंट्स, तो 4/16 गुणा 100, तो A और B के बीच की जो है क्रॉसिंग ओवर कितनी आ गई, बोलिए 25% के करीब। ठीक है, फिर आपको दूसरा क्रॉस करवाना पड़ेगा B और C को लेकर के, वहां पे आपको 6 मिलते हैं, A और C के बीच में 6 रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं, तो कितना हो गया 37.5%। ऐसे क्रॉस करवाएंगे अपन 2-2 करेक्टर लेकर के, तो हर जीन के बीच का क्या आ जाएगा क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज आ जाएगा। 1% क्रॉसिंग ओवर किसके बराबर होगा 1 सेंटीमॉर्गन के। ठीक है, फिर अपन उसके आधार पे क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन्स को क्या करेंगे लोकेट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स और मैं दूंगा इस प्रकार की क्वेश्चंस के, जो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है,
तो क्रोमोजोम मैप क्या है, उनको किसने डेवलप किया? तो स्टूडेंट, अल्फ्रेड स्टूडेंट ने मॉर्गन का स्टूडेंट था, उसने मॉर्गन के द्वारा जो काम किया गया था उससे आगे निकल करके फिर उसने कहा कि हम इस क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेंटीमॉर्गन में, यानी कि यूनिट के अंदर किसके लिए? माप के मेजरमेंट के लिए, डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए 1% क्रॉसिंग ओवर विल बी इक्वल टू द 1 सेंटीमॉर्गन। अगर दो जीनों के बीच क्रॉसिंग ओवर 15% है तो उन दो जीनों के बीच की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमॉर्गन। किसके ऊपर? क्रोमोजोम के ऊपर। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लिंकेज ग्रुप क्या होता है? तो एक ध्यान से सुनिए जो मैं बात बोलने वाला हूं, एक क्रोमोजोम के ऊपर पाए जाने वाले वो सभी जीन्स जो लिंकेज शो करते हैं वो एक लिंकेज ग्रुप को शो बनाते हैं। यानी कि पहला जोड़ा है आप में या मेरे में क्रोमोजोम का 23 जोड़े हैं, तो उसके ऊपर ये 4 जीन हैं जो क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी साथ बने रहते हैं, कभी भी क्रॉसिंग ओवर में भाग नहीं लेते। तो ये 4 हैं, तो ये 4 होंगे चाहे 10 होंगे एक जोड़े के ऊपर क्रोमोजोम पे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी साथ बने रहते हैं, वो एक क्या बनाते हैं? लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो अगर आप में 23 जोड़े हैं क्रोमोजोम्स के, तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप क्या हो गए? नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन हैप्लॉइड सेट। आपका हैप्लॉइड सेट कितने का है? 23 का। तो लिंकेज ग्रुप की संख्या आपके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम के बराबर होगी। यानी कि आप में 23, एक सेट में कितने क्रोमोजोम है? 23। तो एक क्रोमोजोम पे पाए जाने वाले जितने भी लिंक्ड जीन्स हैं वो कितना लिंकेज ग्रुप बनाते हैं? एक। तो 23 के ऊपर पाए जाने वाले कितने बनाएंगे? 23। तो ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखिए। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की आपको संख्या दे रखी है 2n = 14, जैसे मटर है, तो इसका हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो गया? 7। ठीक है, अब आपसे ये पूछता है कि इसके अंदर लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? तो 7। यानी कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप आर इक्वल टू द नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोजोम्स या 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, अगर मेज का दे रखा है तो मेज में होता है 2n = 20, तो n बराबर कितना हो गया बेटा? 10। तो इसके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हो गए? 10। तो इसके लिंकेज ग्रुप भी कितने हो गए? 10। ड्रोसोफिला दे रखा है तो ड्रोसोफिला में बेटा 2n = 8 होता है, तो n बराबर कितना होगा? 4। तो ड्रोसोफिला में लिंकेज ग्रुप कितने हैं? 4। क्लियर है? माउस के अंदर दे रखा है तो 2n = 42, तो n = 21, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो गए? 21। ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं 2n बराबर, तो n = 23, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो गए? 23। क्लियर है? प्रोकैरियोट्स के लिए विशेष ध्यान में रखना, सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप 1 होता है। लिंकेज ग्रुप की संख्या अगर प्रोकैरियोट्स में पूछी जाए तो देयर विल बी द 1 लिंकेज ग्रुप। इज दिस क्लियर? बिकॉज दे हैविंग द 1 सर्कुलर डीएनए, एक डीएनए सर्कुलर उनके अंदर पाया जाता है। इज दिस क्लियर? लास्ट एंड फाइनल, लिंक्ड जीन्स की क्रोमोजोम पे अरेंजमेंट पैटर्न क्या हो सकता है? तो अरेंजमेंट ऑफ linked genes on chromosome। तो बेटे आप दो प्रकार के अरेंजमेंट हो सकते हैं, ये सिंपल सी चीज है। वन इज सिस अरेंजमेंट एंड द सेकंड वन इज ट्रांस। एक सिस अरेंजमेंट और एक ट्रांस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट का मतलब क्या है? जैसे ये क्रोमोजोम है, ठीक है, इसके ऊपर जो लिंक्ड जीन है, होमोलोगस क्रोमोजोम में से के पेयर में से एक के ऊपर दोनों कौन सी अवस्था में? डोमिनेंट अवस्था में, और दूसरे पे कौन सी अवस्था में? रेसेसिव। ठीक है, तो दैट्स मीन सिस अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया? व्हेन द होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर विल हैव क्या? बोथ डोमिनेंट ऑन वन एंड बोथ रेसेसिव ऑन द सेकेंड वन। ठीक है ना? तो दैट मीन वन क्रोमोजोम विल हैव आइदर डोमिनेंट एंड पेयर का दूसरा क्रोमोजोम विल क्या होगा? उसके अंदर दोनों कैसे होंगे? रेसेसिव। तो उसको अपन कौन सा अरेंजमेंट बोलेंगे? सिस। और यहाँ पे दो प्रकार के गैमेट बनेंगे क्योंकि लिंकेज है, तो बी और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, तो दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। कौन सा? एक तो ए बी और दूसरा स्मॉल a स्मॉल b।
लेकिन अगर ये पूछे कि क्रॉसिंग ओवर होता तो इन दोनों के बीच में, तो 4 प्रकार के बनते, कैपिटल ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। ट्रांस अरेंजमेंट क्या है बेटा? देखिए, ट्रांस अरेंजमेंट में होमोलोगस पेयर के जो दोनों क्रोमोजोम हैं उनमें से प्रत्येक क्रोमोजोम के ऊपर लिंक्ड जीन जो होंगी वो किस अवस्था में होंगी? एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। चूंकि लिंकेज है तो यहाँ पे कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे? 2 ही प्रकार के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। याद है ना, वो रिपल्सन शो करेंगे अगर अलग अलग हैं तो एक गैमेट तो क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल बी, दूसरा स्मॉल ए कैपिटल बी। लेकिन यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर होगी तो कितने प्रकार के बनेंगे बेटा? 4 प्रकार के। कैसे? एक तो ये कैपिटल ए स्मॉल बी, एक स्मॉल ए कैपिटल बी, लेकिन बी और बी आपस में जगह चेंज कर लेंगे तो कैपिटल ए के साथ क्या आ जाएगा? कैपिटल बी, क्रॉस ओवर हो जाएंगे, तो स्मॉल ए के साथ कौन चला जाएगा? स्मॉल बी। इज दिस क्लियर? तो ये ध्यान में रखें। पहले तो ये सिस और ट्रांस, सिस अवस्था का मतलब तो क्या है? इन सेम कंडीशन, आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव। और ट्रांस का मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम का जो पेयर है उसमें प्रत्येक क्रोमोजोम के ऊपर एक डोमिनेंट होगा और एक कौन सी अवस्था में होगा? रेसेसिव अवस्था में। तो यहां तक आपको ये करना है। फिर उसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चंस लेंगे लिंकेज के और जेनेटिक मैप के, क्रोमोजोमल मैप के। ठीक है, थैंक यू।